हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग इंटरफेरेंस पढ़े हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन। व्हाट इज डायफ्रैक्शन? द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल एंड इट्स इंक्रोचमेंट इन द ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। तो ज्योमेट्रिकल शैडो क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ऑब्स्टेकल क्या है? बच्चों, मान लीजिए ये ऑब्स्टेकल है, ओपेक ऑब्स्टेकल है, और यहाँ पर हमारा सोर्स है ये, और सपोज दिस स्क्रीन। तो यहाँ से लाइट यदि स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो लाइट ऐसे चलेगी, इस ढंग से लाइट ट्रेवल करती है। दिस इज ऑब्स्टेकल, दिस ऑब्स्टेकल, दिस ऑब्स्टेकल। तो इसका मतलब इस ऑब्स्टेकल के वजह से यदि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो ये जो पोर्शन है फ्रॉम एम टू एन, यहाँ पर शैडो बनेगा इस ऑब्स्टेकल ए बी का। यदि हम ए बी ऑब्स्टेकल को ले रहे हैं तो इसका शैडो कहाँ से कहाँ तक बनेगा? एम से एन तक बनेगा। तो ये एम से एन तक बिल्कुल डार्क होना चाहिए, बिल्कुल डार्क होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल डार्क होता नहीं है। क्यों? कि ये जैसा कि हमने बताया, कॉर्नर के पास ऑब्स्टेकल का जो कॉर्नर के पास, यहाँ पर लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है। लाइट बेंड हो गई, ऐसे लाइट बेंड हो गई। यहाँ पर भी इस कॉर्नर के पास लाइट थोड़ी सी बेंड हो गई। और ये जो ये पोर्शन एम से एन तक था उसको हम ज्योमेट्रिकल शैडो बोलते थे। ज्योमेट्रिकल शैडो इसको हम बोलते थे। और इस ज्योमेट्रिकल, एक्चुअली लाइट को इधर जाना चाहिए था, लेकिन लाइट थोड़ी यहाँ पर बेंड हो गई है। तो ये ज्योमेट्रिकल शैडो एम से एन तक था, उसमें लाइट का इंक्रोचमेंट हो गया, इसमें इंक्रोचमेंट हो गया लाइट का, इस पोर्शन में इंक्रोचमेंट हुआ। तो इसी को बोलते हैं। क्यों इंक्रोचमेंट हुआ भाई? इंक्रोचमेंट इसलिए हुआ कि कॉर्नर पर पॉइंट ए पर या पॉइंट बी पर लाइट थोड़ी बेंड हो गई है। बेंड होने की वजह से ज्योमेट्रिकल शैडो में इसका इंक्रोचमेंट हुआ। तो दिस फेनोमिनन इज नोन एज व्हाट? इसी को बोलते हैं डायफ्रैक्शन। सिमिलरली, मान लीजिए हमारे पास एक कोई स्लिट दिया हुआ है, इस पोर्शन को एम से एन तक ज्योमेट्रिकल शैडो बोलते हैं। और जो ऊपर वाला पार्ट है ये एल्यूमिनेटेड पार्ट है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनेटेड, एल्यूमिनेटेड। फिर नीचे वाला पार्ट भी एल्यूमिनेटेड हो जाएगा, नीचे का जो पोर्शन है वो भी एल्यूमिनेटेड होगा। सिमिलरली एक दूसरा इसको बना लीजिए, इस डायग्राम को। ज्योमेट्रिकल शैडो के लिए एक हम दूसरा डायग्राम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। मान लीजिए हमको एक स्लिट दिया हुआ है, सपोज दिस स्लिट। अब देखो, और ये सोर्स है। तो यदि यहाँ से लाइट चल रही है, ये देखिए, और ये यहाँ पर स्क्रीन है, तो एम के ऊपर लाइट को नहीं जाना चाहिए, इस पॉइंट एम के ऊपर लाइट को नहीं जाना चाहिए। सिमिलरली एन के नीचे लाइट को नहीं आना चाहिए। तो ये एम के ऊपर ये जो पोर्शन हुआ, दिस इज ज्योमेट्रिकल शैडो। ज्योमेट्रिकल, इसको ज्योमेट्रिकल शैडो हम बोल रहे हैं। सिमिलरली इस नीचे वाले पोर्शन को भी हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल, इसको भी हम ज्योमेट्रिकल शैडो बोलेंगे, इसको ज्योमेट्रिकल शैडो बोलेंगे। और एम और एन के बीच में जो पोर्शन है ये एल्यूमिनेटेड पोर्शन है, ये एल्यूमिनेटेड पोर्शन है। ओके। लेकिन जैसा कि हम डायफ्रैक्शन में बोल रहे हैं कि इस ज्योमेट्रिकल शैडो में जो लाइट है, लाइट की बेंडिंग होती है अराउंड द कॉर्नर। ज्योमेट्रिकल शैडो में ये इंक्रोचमेंट हो जाता है, लाइट बेंड कर गई और इसका इंक्रोचमेंट कहाँ हुआ? ज्योमेट्रिकल शैडो में इसका इंक्रोचमेंट हो गया, इसका इंक्रोचमेंट ज्योमेट्रिकल शैडो में हो गया। तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज व्हाट? इसी को हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, डायफ्रैक्शन दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन और दूसरे को बोलते हैं फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। तो आप लिखिए, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन क्या है? फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन? देखो, यदि सोर्स और स्क्रीन दोनों ऑब्स्टेकल से नज़दीक हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। तो आप फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में लिखिए, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन आप लिख लीजिए। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, इन फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन द सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर क्लोज टू द ऑब्स्टेकल। Diffraction is two category: Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction. In Fresnel diffraction, source and screen are close to the obstacle.
और इन फ्रेस्नल डाइफ्रैक्शन लिखेंगे द सोर्स एंड स्क्रीन both are source and screen are close to the obstacle। इसको आप लोग लेंगे, इसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, फ्रेस्नल डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा क्या हुआ, फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन में क्या होता है, सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर एट लार्ज डिस्टेंस। आप लिखिए, इन फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन सोर्स एंड स्क्रीन, द सोर्स एंड स्क्रीन आर एट लार्ज डिस्टेंस। यहां पर लिख लेंगे एट लार्ज डिस्टेंस, एट लार्ज डिस्टेंस, एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल से दोनों लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। ओके, तो ये रहा बच्चों अबाउट द फ्रेस्नल डाइफ्रैक्शन एंड अबाउट द फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मान लीजिए हमारे पास, पहले इसको हम समझा दे रहे हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। देखो लिखवाएंगे, मान लीजिए हमारे पास ये कोई स्लिट है, ये जो स्लिट है, देखो एक्चुअली इस स्लिट का विड्थ बहुत कम होता है। ये हम बताने के लिए यहाँ पर डायग्राम में इतना हम दिखा रहे हैं, इतना होता नहीं है स्लिट का ये इस ढंग से हम स्लिट बनाते हैं। देख लीजिए अब ये जो दो ब्लेड है ना, दोनों ब्लेड को बिल्कुल हम नज़दीक रखे हुए हैं, और हम आगे पढ़ा लेने के बाद हमको बताएंगे, इस पर हम लेज़र लाइट डालेंगे, और लेज़र लाइट डालने के बाद कैसा स्ट्रक्चर हो रहा है ये हम आपको डिस्कस करेंगे, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। बस हम ये आपको बताए थे कि जो हम ये स्लिट की बात करते हैं, तो ये स्लिट इज़ वेरी नैरो, इसका विड्थ बहुत कम होता है। तो मान लीजिए कोई स्लिट है और यहाँ पर कोई स्क्रीन दिया हुआ है, ये सोर्स है हमारा S1 और ये सोर्स है। इस सोर्स को थोड़ा और समझाने के लिए हम और बड़ा करते हैं S2। ये पॉइंट P है, सपोज दिस पॉइंट P। अब यहाँ से S1 से भी लाइट P पर पहुँच रही है, S2 से भी लाइट P पर पहुँच रही है, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा। मान लीजिए कि दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, सपोज दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है। यदि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से रे जो चल रही है और यहाँ से जो रे चल रही है उसके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो यहाँ से जो रे चलेगी और यहाँ से जो रे चलेगी उसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। एनी डाउट भाई, यहाँ से और इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस यदि लैम्डा है, तो इस पॉइंट और उसके ठीक एक सेंटर के बीच में जो पॉइंट है उसके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2। तो λ/2 कहने का मतलब फेज डिफरेंस पाई। ये आपको जानना चाहिए कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई, तो जब पाथ डिफरेंस λ/2 तो फेज डिफरेंस पाई। हम रिलेशन निकलवाए हैं बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस। इसका मतलब जो यहाँ से रे चल रही है और जो यहाँ से रे चल रही है उसके बीच में फेज डिफरेंस पाई है। इट मीन्स ये अपोजिट फेज में मिल रहे हैं। तो ये अपोजिट फेज में मिलने का मतलब यहाँ पर बिल्कुल इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ डार्क दिखाई देगा। तो अब एक चीज़ और डाइफ्रैक्शन में आप देखिए, इंटरफेरेंस में केवल दो सोर्स से इंटरफेरेंस होता है, डाइफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। डाइफ्रैक्शन में यहाँ पर जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट सोर्स की तरह व्यवहार करते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया, ये पॉइंट सोर्स और ये पॉइंट सोर्स अपोजिट फेज में मिल रहे हैं। सिमिलरली इसके ठीक नीचे ये यहाँ से लाइट और यहाँ से जो रे चल रही है, लाइट चल रही है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे, अपोजिट फेज में मिलेंगे, क्योंकि इसके बीच और इसके बीच में फेज डिफरेंस होगा आपका पाई। सिमिलरली इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस पाई होगा, इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस पाई होगा, अपोजिट फेज में मिलेंगे और कैंसिल आउट हो जाएगी इंटेंसिटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि ये जो इसका अपर पार्ट है, अपर वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सोर्स के लिए लोअर वेव फ्रंट पर हमको पॉइंट सोर्स है जो कि अपोजिट फेज में मिल रहे हैं, और नेट इंटेंसिटी हमारी क्या हो जा रही है, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। इट मीन्स यदि S1 से वेव चल रही है और S2 से वेव जो चल रही है और उसके बीच में पाथ डिफरेंस हमारा लैम्डा है, तो इंटेंसिटी यहाँ पर मिनिमम होगी।
सिमिलरली यदि पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा हो जाए तब, यदि पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा हो जाए तो इसको हम पार्ट डिफरेंस मान लीजिए 2 लैम्डा हो गया, ये स्लिट है हमारा, थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये पॉइंट P है, S1 से रे चल रही है, S2 से रे चल रही है, इसके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, 2 लैम्डा हो गया। तो जब यहाँ और यहाँ के बीच में पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा होगा तो यहाँ और यहाँ के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा, तो यहाँ और यहाँ के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2। तो अब देखो ये इसके और इसके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, इसके और इसके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, इसके और इसके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2। इसका मतलब ये पार्ट पूरी तरह लैम्डा बाई 2 का मतलब अपोजिट फेज में मिलना। इसके वजह से जो भी रे चल रही है और इसके वजह से जो रे चल रही है वो पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जा रही है, यहाँ पर अपोजिट फेज में मिल रहे हैं। सिमिलरली इस वेव फ्रंट को भी 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, इसके और इसके बीच में यहाँ इस वेव फ्रंट पर जो भी पॉइंट्स हैं और इस पॉइंट वेव फ्रंट पर जो भी पॉइंट्स हैं, इसके और इसके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा, इसके और इसके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा, इसके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। तो ये भी पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी पूरी तरह से कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी पूरी तरह से कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमा होगी। सिमिलरली यदि 3 लैम्डा लेते हैं तो इसको 6 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, जिसमें कि पार्ट डिफरेंस अपोजिट फेज में होंगे, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। तो इस ढंग से बच्चों आप देख सकते हैं कि यदि यहाँ से जो वेव चल रही है और यहाँ से वेव चल रही है, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस m लैम्डा है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमा की हो रही है। ये जस्ट अपोजिट टू इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस के केस में हम देखे थे कि यदि पार्ट डिफरेंस m लैम्डा हो रहा था तो इंटेंसिटी वहाँ पर मैक्सिमम हो रही थी। तो वहाँ पर m लैम्डा होने पर यहाँ डायफ्रैक्शन के केस में क्या हो रहा है बच्चों, इंटेंसिटी यहाँ पर मिनिमम हो रही है। सिमिलरली अब दूसरा चीज़ थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास ये स्लिट है, ये यहाँ से चल रहा है S1 S2 ये पॉइंट P है स्क्रीन का, यहाँ से वेव चला और यहाँ से वेव चला। यदि इसके बीच में पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 हो गया, सपोज इसके और इसके बीच में पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2, दैट इज ये लैम्डा बाई 2, फिर इसके और इसके बीच में लैम्डा बाई 2, फिर इसके और इसके बीच में लैम्डा बाई 2, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जो ये पोर्शन है इसके वजह से लाइट यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ पर इंटेंसिटी कुछ होगा, मिनिमम 0 नहीं होगा, कम से कम यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी। तो जब 3 लैम्डा बाई 2 है तो वहाँ पर मैक्सिमा इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी 3 लैम्डा बाई 2 पर। सिमिलरली यदि 5 लैम्डा बाई 2 करते हैं तो 5 लैम्डा बाई 2 करने का मतलब क्या है, इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, सिमिलरली ये कैंसिल आउट हो गया। लेकिन इसके वजह से लाइट यहाँ पर पहुँची और फिर एक बार हमको इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई। लेकिन यहाँ पर जब इंटेंसिटी यहाँ मैक्सिमम हुई तो ये बात ध्यान में रखना है कि जितना ही ज़्यादा पार्ट में इसको आप डिवाइड करते जा रहे हैं, जिसके वजह से एल्यूमिनेशन यहाँ मिल रहा है, इंटेंसिटी मिल रही है, उसकी एरिया कम होती जा रही है। 3 भाग में बांट दिए, फिर 5 भाग में बांट दिए, तो 4 तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन 5वें की एरिया क्या हो गई, कम हो गई। सिमिलरली यदि इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं तो 6 पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन जो 7th पार्ट है उसकी एरिया बहुत कम हो जाएगी। इंटेंसिटी तो उससे मिलेगी लेकिन उसकी एरिया क्या हो गई, बहुत कम हो गई। तो आप ये देख सकते हैं कि यदि दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस 2m + 1 लैम्डा बाई 2 हो जा रहा है तो हमको मैक्सिमा मिल रहा है। तो ये रहा कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन डायफ्रैक्शन, m लैम्डा फॉर मिनिमा, 2m + 1 लैम्डा बाई 2 फॉर मैक्सिमा। तो आप लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, सिंगल स्लिट, ये ध्यान रखेंगे, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब मान लीजिए कि बच्चों, मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है कोई ये स्लिट है, ये स्लिट बिल्कुल नैरो होता है जैसा कि मैं आपको दिखाया था। ये पॉइंट S1 है और ये पॉइंट S2 है। तो फॉर मिनिमा, फॉर्मेशन ऑफ फॉर द सेकेंडरी मिनिमा, फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉर मिनिमा द पार्ट डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए बच्चों, मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस
एम लैम्डा होना चाहिए, ये इक्वेशन 1 होना चाहिए। अब सुनो देखो बच्चों, ये पॉइंट पी है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये कैपिटल डी है, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल डी है, S2 S1। अब देखो बीच में ये पॉइंट है ना, यहाँ से हम इसको मिला दिए, और फिर ये देखो, और यहाँ पर हम यदि हम यहाँ से नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ये S2M, तो द पाथ डिफरेंस, और ये एंगल यदि थीटा हो जा रहा है तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल जो है ना वो भी थीटा होगा। तो द पाथ डिफरेंस दैट इज S2P माइनस S1P इज इक्वल टू व्हाट। देखो यदि ये d बहुत कम है, और d और थीटा दोनों यदि बहुत कम है, यदि थीटा बहुत कम है, तो ये पाथ डिफरेंस का मतलब S2P माइनस S1P को हम लिख सकते हैं S2M। यहाँ से वेव चल रही है, यहाँ से वेव चल रही है, यदि थीटा बहुत कम है तो S2, ये दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा, S2M के बराबर होगा। और S2M कितना हो जाएगा, एंड दिस S2M इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहाँ पर हो गया D, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, हेंस द पाथ डिफरेंस S2M इज इक्वल टू D साइन थीटा। पाथ डिफरेंस को हम D साइन थीटा से लिख रहे हैं, पाथ डिफरेंस को हम यहाँ पर डेल्टा x इज इक्वल टू D साइन थीटा लिख रहे हैं। बट फॉर मिनिमा कब मिलेगा, जब ये पाथ डिफरेंस D साइन थीटा किसके बराबर हो बच्चों, m लैम्डा के बीच के बराबर है। इफ थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को आप लिख सकते हैं, साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, तो और थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं दिस, थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका y है, साइन थीटा इज इक्वल टू, और ये डिस्टेंस आपका d है, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू m लैम्डा। क्यों, क्योंकि इफ थीटा इज स्मॉल, तो थीटा को क्या लिखोगे बच्चों, साइन थीटा लिखोगे, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, ये चीज हम लिख सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट यू कैन राइट हियर y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू m d lambda by d। तो these are the positions of maxima, these are the positions of minima। तो positions of minima are, hence the position of minima, hence the position of minima are, मिनिमा का पोजीशन क्या क्या होगा भाई, d लैम्डा बाई डी, m की वैल्यू 2 लिखेंगे तो 2d लैम्डा बाई डी, 3d लैम्डा बाई डी, 4d लैम्डा बाई डी। ये इस ढंग से हो गया, दीज आर द पोजीशंस ऑफ मिनिमा, ये आप नोट कर लेंगे, ये मिनिमा का पोजीशन है। नाउ फॉर मैक्सिमा, या उसको हम सेकेंडरी मैक्सिमा भी बोलते हैं, फॉर मैक्सिमा इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के लिए क्या होता है बच्चों, डेल्टा x इज इक्वल टू, हमने जैसा बताया था ये 2m + 1 लैम्डा बाई 2 हो गया, और डेल्टा x की वैल्यू क्या हुई, अभी हमने बताया डेल्टा x के लिए d साइन थीटा इज इक्वल टू 2m + 1 लैम्डा बाई 2। नाउ d साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे,
साइन थीटा की जगह पर आप y बाई डी लिख देंगे, तो 2m + 1 लैम्डा बाई 2, ये आप लिख लीजिए। नाउ आफ्टर दैट you can write y is equal to 2m plus 1 d lambda अपॉन 2d, ये हो गया। तो देयरफॉर पोजीशंस ऑफ मिनिमा क्या होगा, हेंस द पोजीशंस ऑफ, ये मैक्सिमा का पोजीशन है, सॉरी, हेंस द पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, हेंस द पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन कहाँ कहाँ होगा, आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या लिखेंगे, वेयर m इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं वेयर m इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो यहाँ पर m की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 3/2 d लैम्डा अपॉन d, 2 लिखेंगे तो 5/2 d लैम्डा बाई d, 7/2 d लैम्डा बाई d। ओके, ये हो गया। 1 लिखे तो 3/2, 2 लिखे तो 5/2, 3 लिखे तो 7/2 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि d लैम्डा बाई d और ये 3/2 का मतलब 1.5 d लैम्डा बाई d, d लैम्डा बाई ये d है, मतलब इन दोनों के बीच में हमको मैक्सिमा मिल रहा है, फिर इन दोनों के बीच में मैक्सिमा मिल रहा है, इन दोनों के बीच में हमको मैक्सिमा मिल रहा है। तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ डाइफ्रैक्शन पैटर्न, थोड़ा डाइफ्रैक्शन पैटर्न आप नोट करिए। यही है फिगर आपका, यही रहेगा, हम दोबारा नहीं बना रहे हैं, आप अलग से बना लीजिए डाइफ्रैक्शन पैटर्न के लिए। देखो जो बीच में आप देख रहे हैं ना, तो बीच में ये आपको सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, ये जो हो गया इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। और देखिए ये पहला मिनिमा कहाँ बना, पहला मिनिमा आप देखे थे, पहला मिनिमा dl बाई डी, ये सेंट्रल मैक्सिमा हुआ, उसके ठीक बाद में हमको मिनिमा मिला था dl बाई डी पर, फिर dl बाई डी नीचे भी, उसके बाद हमको सेकेंडरी मैक्सिमा मिला, एक बार और मैक्सिमा मिला, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई। क्यों इंटेंसिटी कम होती है, क्योंकि जितने पार्ट में आप डिवाइड करते हैं, जो पार्ट इल्यूमिनेट हो रहा है उसके वजह से उसकी एरिया कम होती चली जा रही है। तो फिर आप देख रहे हैं जैसे इस स्क्रीन पर आप दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे स्क्रीन से आप दूर जा रहे हैं, ये जो मिनिमा बन रहा है, मिनिमा की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, मिनिमा की इंटेंसिटी कम होती जा रही है। ये दोनों तरफ, सेंट्रल मैक्सिमा से दोनों तरफ ऐसा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा से दोनों तरफ होगा, ये दोनों तरफ ये हो रहा है। ये मैक्सिमा बन रहा है, मैक्सिमा के बाद मिनिमा बन रहा है, मिनिमा के बाद फिर मैक्सिमा बन गया, यहाँ पर देखिए मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, इस ढंग से मैक्सिमा और मिनिमा बनते चले जा रहे हैं। आपको हम दिखाए थे यहाँ पर कहाँ किस किस पोजीशन पर आपका मिनिमा मिलेगा, d लैम्डा बाई डी और 2d लैम्डा बाई डी, 3d लैम्डा बाई डी। दीज आर पोजीशंस ऑफ मिनिमा। और मैक्सिमा कहाँ मिला था, इसके ठीक बीच में 3/2 d लैम्डा बाई डी, दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। ये मैक्सिमा का पोजीशन हुआ, ये d लैम्डा बाई डी हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 d लैम्डा बाई डी, ये पोजीशन आपका मिनिमा का हो गया। इसको हम, ये पहला मिनिमा हो गया, ये दूसरा मिनिमा हो गया, ये तीसरा मिनिमा हो गया, ये चौथा मिनिमा हो गया, ये यहाँ पर ये पहला सेकेंडरी मैक्सिमा हुआ, फिर दूसरा मैक्सिमा हुआ, फिर तीसरा मैक्सिमा हो गया। ये दोनों साइड में यही हो रहा है, फिर इन दोनों के बीच में, दो मिनिमा के बीच में ही मैक्सिमा मिलेगा। आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अब ये पूरे चीज़ को हम, ये देखिए, हम इसको आपको, ये हमारे पास ये दिया हुआ है, देखिए स्लिट, और हमारे पास ये है लेजर लाइट। हम कैमरा के पीछे जा रहे हैं और कैमरा के पीछे से हम इस लेजर लाइट को यहाँ पर हम डालेंगे और डायफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिखाई देगा। अब देखिए डायफ्रैक्शन पैटर्न बीच में बिल्कुल ब्राइट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ब्राइट दिखाई दे रहा है, जिसको कि हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। उसके बाद उसको हम मिनिमा बोलेंगे,
उसके बाद सेंट्रल मैक्सिमा के बाद आप देखिए फिर ब्राइट दिखाई दिया, उसको हम सेकेंडरी मैक्सिमा बोलेंगे। तो ये सेंट्रल ब्राइट के दोनों तरफ, सेंट्रल ब्राइट के दोनों तरफ हमको मैक्सिमा दिखाई दे रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेट आप दिखाई दे रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा। और ये जो इंटेंसिटी है मैक्सिमा की वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। मैक्सिमा की इंटेंसिटी आप देख रहे हैं धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जा रही है, दोनों तरफ खत्म हो जा रही है। तो अब देखो बच्चों, ये जो मैक्सिमा है और ये जो पहला मैक्सिमा मिनिमा है और दो मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे। तो नाउ विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा कितना हो गया, ये डी लैम्डा बाई डी इधर और डी लैम्डा बाई डी इधर, दैट इज 2d लैम्डा बाई डी। तो दिस इज विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। और फ्रिंज विड्थ ये देखो यहाँ से यहाँ तक डी लैम्डा बाई डी, फिर ये डी लैम्डा बाई डी, 2d लैम्डा बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ देखो देखे ना, डी लैम्डा बाई डी, फिर ये 2d लैम्डा बाई डी, यानी दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस कितना हो रहा है, डी लैम्डा बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ कितना होगा बच्चों यहाँ पर, फ्रिंज विड्थ की जब बात करेंगे तो दिस इज डी लैम्डा बाई डी, दिस इज द फ्रिंज विड्थ। और यही फ्रिंज विड्थ हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न में भी यही फ्रिंज विड्थ हुआ था। तो हम थोड़ा सा ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। ये डिफरेंस को हम ये डिस्प्ले किए हुए हैं, थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिएगा। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। इंटरफेरेंस में केवल जो सोर्स होते हैं, आप लिखिए इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वेव फ्रंट्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। दो सोर्स से आते हैं डिफरेंस। यहाँ पर डायफ्रैक्शन इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। वहाँ पर दो अलग अलग सोर्स होते हैं, यहाँ पर एक ही सोर्स होता है और वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स हैं सब नए सोर्स की तरह काम करते हैं, सब के सब सोर्स हो गए। तो सेम वेव फ्रंट पर ही बहुत सारे सोर्स होते हैं। दूसरा लिखिए, इन केस ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ इज जनरली कांस्टेंट। वहाँ पर फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट था, जबकि यहाँ पर क्या देखे थे, यहाँ पर सेंट्रल फ्रिंज विड्थ 2 लैम्डा बाई डी हुआ था। सेंट्रल मैक्सिमम का फ्रिंज विड्थ कितना था, 2d लैम्डा बाई डी था। वहाँ पर सबका फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट ही था, डी लैम्डा बाई डी था। इन द केस ऑफ डायफ्रैक्शन द फ्रिंज विड्थ आर वेरिंग विड्थ। वहाँ पर देखे थे कि जो मैक्सिमा थी इंटरफेरेंस में, मैक्सिमा सभी मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम थी। यहाँ पर मैक्सिमा की इंटेंसिटी जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, मैक्सिमा की इंटेंसिटी घटती चली जा रही है। ऑल द मैक्सिमम इन द इंटरफेरेंस पैटर्न हैव द सेम इंटेंसिटी। यहाँ पर डायफ्रैक्शन में क्या है बच्चों, द मैक्सिमा इन डायफ्रैक्शन पैटर्न आर ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी। चौथा देखो, इन इंटरफेरेंस पैटर्न देयर इज गुड कंट्रास्ट बिटवीन द मैक्सिमा एंड मिनिमा। इंटरफेरेंस में मैक्सिमा और मिनिमा बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, मैक्सिमा है, मिनिमा है। लेकिन डायफ्रैक्शन पैटर्न में ये पुअर कंट्रास्ट होता है बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये रहा बच्चों बिटवीन द मैक्सिमा एंड मिनिमा, बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। अब एक टर्म है, आप लिखिए फ्रेस्नल डिस्टेंस। व्हाट इज फ्रेस्नल डिस्टेंस, व्हाट इज फ्रेस्नल डिस्टेंस। देखो बच्चों, फ्रेस्नल डिस्टेंस क्या है। देखिए मान लीजिए हमको एक स्लिट दिया हुआ है, सपोज वी हैव गिवन दिस स्लिट, और ये स्क्रीन है, ये सोर्स है, यहाँ से रे आ रही है ऐसे। अब देखो जैसे जैसे हम स्क्रीन को इस स्लिट के नज़दीक हम लेके जाएंगे, ये जो लाइट की जो स्प्रेडिंग है वो कम होता चला जाएगा। यदि स्क्रीन को और दूर रखेंगे तो लाइट की स्प्रेडिंग और ज़्यादा है। देखिए इतने पार्ट में फैला हुआ है लाइट, इसमें केवल इतने पार्ट में लाइट फैला हुआ है। यहाँ पर स्प्रेडिंग और कम हो गई, और हम नज़दीक लाएंगे तो स्प्रेडिंग क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो फ्रेस्नल डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम फ्रेस्नल डिस्टेंस बोलेंगे, DF बोलेंगे या ZF बोलेंगे। जबकि दिस स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द विड्थ। ये जो स्प्रेडिंग है इस विड्थ के साइज के बराबर होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा लिखिए, तो फ्रेस्नल डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट एट विच द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डायफ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट। ओके, ये आप नोट कर लिए होंगे। अब इसके लिए थोड़ा हम एक्सप्रेशन भी निकाल देते हैं फ्रेस्नल डिस्टेंस के लिए। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, फ्रेस्नल डिस्टेंस। व्हाट इज फ्रेस्नल डिस्टेंस,
फ्रेस्नेल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट एट विच द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द या साइज ऑफ द स्लिट। स्लिट की जो साइज होती है उसी के बराबर होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये स्लिट है मान लीजिए, और ये स्क्रीन है। तो विड्थ के लिए हमारे पास जनरली फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक बीच तक हम जाते हैं। ये पहला मिनिमा हमारा कितने डिस्टेंस पर मिल रहा है, y इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। पहला मिनिमा तो इतने डिस्टेंस पर मिल रहा है। ये आपका स्प्रेडिंग ऑफ लाइट है। ये पहला मिनिमा यहाँ मिल रहा है, ऊपर की ओर नीचे की ओर भी मिनिमा मिल रहा है इतना। अब सुनो देखो, व्हेन, इसके बाद आप लिखिएगा व्हेन डिस्टेंस कितना हो जाए, d किसके बराबर हो जाए, ZF का मतलब फ्रेस्नेल डिस्टेंस, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ZF कितना हो गया, फ्रेस्नेल डिस्टेंस हो गया। दैट इज व्हेन D इज इक्वल टू ZF। तो ये स्प्रेडिंग लाइट की कितनी हो जाती है, ये स्प्रेडिंग लाइट की कितनी हो गई, D के बराबर हो गया, इस स्लिट के विड्थ के बराबर हो जाता है। तो देन Y किसके बराबर हो गया बच्चों, D। ये आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। हेंस, ये पूरा नोट कर लीजिए। हेंस हमारे पास जो फॉर्मूला था y इज इक्वल टू, वाई के जगह पर आप लिखेंगे d, d के जगह पर आप क्या लिखेंगे, ZF, d लैम्डा बाई d। तो दिस इम्प्लाइज ZF इज इक्वल टू d स्क्वायर बाई लैम्डा। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द फ्रेस्नेल डिस्टेंस। इसको भी आप याद कर लेंगे, फ्रेस्नेल डिस्टेंस को जो हम बताए हुए हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। ओके, तो डायफ्रैक्शन इस ढंग से हमारा कंप्लीट हो गया। और वेब ऑप्टिक्स, इस ढंग से वेब ऑप्टिक्स को भी हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये सब मॉडर्न फिजिक्स है, उसको आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आपका उसके लिए वीडियो बनाए हैं। टाइम मिलेगा तो उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। डायफ्रैक्शन के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, बनाइएगा। ओके, थैंक यू।